डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन उच्च दाब पर एक्स अपॉन एम का मान यानी एकत्रित मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च दाब पर ग्राफ पूर्णतः क्षैतिज हो जाता है, अर्थात एक्स अपॉन एम पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्स अपॉन एम इज प्रपोर्शनल पी जीरो। एक्स अपॉन एम इजिकल टू के पी। के यहाँ पे स्थिरांक है। अगर पी जीरो बराबर 1 है तो एक्स अपॉन एम इजिकल टू क्या होगा, के। मध्यम दाब पर एक्स अपॉन एम का मान दाब की घात पर निर्भर करता है। एक्स अपॉन एम इज प्रपोर्शनल पी के पावर 1 अपॉन एम। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन एम। समीकरण का लॉग लेने पर लॉग एक्स अपॉन एम लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी। लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी। ये समीकरण फ्रेंडिक समतापी वक्र समीकरण कहलाता है। अतः लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन एम होगा और एक्स एक्सिस पे लॉग पी। तो जब अपन इसके अंदर ग्राफ खींचते हैं तो क्या प्राप्त हो, ये एक सीधी रेखा में प्राप्ति होता है। अब है विलयन में अधिशोषण। विलयन में अधिशोषण, जब ठोस को विलयन के संपर्क में रखा जाता है तो यह विलायक अथवा विलेय पदार्थ का अधिशोषण कर लेता है। ठोस को विलयन के संपर्क में रखा जाएगा तो विलायक और विलेय का क्या कर लेगा, ये अधिशोषण कर लेगा। जैसे जानत्व चारकोल अशुद्ध शर्करा विलयन को क्या कर देती है, रंगीन कर देती है। इस प्रक्रिया में चारकोल रंजक को क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, जबकि शर्करा अणुओं का अधिशोषण नहीं होता है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण गैसों के अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करता है। अतः स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा को समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के सी के पावर 1 अपॉन एन। समीकरण का दोनों ऊपर लॉग लेने पर लॉग एक्स अपॉन एम लॉग के प्लस 1 अपॉन लॉग सी। एक्स क्या है, विलय की अधिशोषित मात्रा। एम क्या है, ठोस अधिशोषक का भार। सी क्या है, साम्य अवस्था पर विलयन का सांद्रता। एन क्या है, स्थिरांक। और के भी क्या है, कि स्थिरांक है। स्थिरांक के का मान ठोस की प्रकृति, कण, विलय तथा विलाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ठोस की प्रकृति के, कण के प्रकार पे, विलय और विलाय की प्रकृति पे निर्भर करता है। अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग, गैस मास्क सक्रिय चारकोल के रूप में, कपड़ों की रंगाई में जैसे फिटकरी, नमी को हटाने में जैसे सिलिका जेल, रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में जैसे चारकोल। विषमांगी
उत्प्रेरण में आयन में रेंजिन या जल के विलीकरण में कार्बनिक बहुलक में उपस्थित समूह, उदाहरण कार्बोक्सिलिक समूह, सल्फोनिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, सल्फोनिक समूह, एमिनो समूह विलयन अथवा जल में विशिष्ट आयनों का अधिशोषण करने की क्षमता रखते हैं और ये कठोर जल को मृदु बनाने में उपयोगी है। गुणात्मक विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। वर्ण लेखिकी में प्रयोग किया जाता है। उच्च निवार्त उत्पन्न करने में जैसे चारकोल में प्रयोग किया जाता है। अब है उत्प्रेरण। सर्वप्रथम 1835 में बर्ज़लियस ने पाया कि कुछ बाहरी पदार्थों में यदि अभिकारक मिला दिया जाए तो अनेक उनमें वेगों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं तथा अभिक्रिया के दौरान उनके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके द्रव्यमान और रासायनिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। उत्प्रेरक के प्रकार, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 को जब अपन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2H2O प्लस O2 में परिवर्तित होती है। ये किसके एग्जाम्पल है, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 कौन सा उत्प्रेरक काम आएगा यहाँ पे, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और यानी पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया MnO2 उपस्थिति में करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और O2 अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो अपने को जल और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, यानी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। जैसे अभिक्रिया के अंदर यहाँ 2H2O लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इससे क्या बना, H2O2। और कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया है यहाँ पे, मैंगनीज प्लेटिनम। कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया, प्लेटिनम। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी से उत्प्रेरक की अभिक्रिया होगी और उससे क्या बनेगा, जल और O2, जल और O2 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को कम कर देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो जल और ऑक्सीजन बनता है, इसमें अभिक्रिया की दर कम होगी। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ग्लिसरॉल उत्प्रेरक ले लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जल और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बनेगी। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक में क्या अंतर है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम करेंगे वो ऋणात्मक उत्प्रेरक
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक। जैसे सोडियम सल्फाइड की अपने ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड की जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तब अपने को सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ऐसे पेट्रोल के स्फोटन को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिलेड TeL मिला देते हैं। यानी पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? टेट्रा एथिलेड। क्या मिलाते हैं? TeL। T का मतलब टेट्रा, E का मतलब इथाइल और L का मतलब लेड, यानी टेट्रा एथिलेड मिला देते हैं। तो क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। क्या कर देगा? अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। तीसरा प्रकार का उत्प्रेरक है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही क्या करेगा? उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। तो बना उत्पाद क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक। जैसे एथिल एसीटेट की जब अपन H2 से अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तब अपने को एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरह से ऑक्जेलिक अम्ल की जब अपन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8H2 का निर्माण करता है। अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में बना मैंगनीज आयन, ये जो मैंगनीज आयन बनेगा वह है ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। इससे क्या बनेगा? मैंगनीज सल्फेट। और इसमें मैंगनीज आयन बनेंगे और ये मैंगनीज आयन क्या करेगा? स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यानी अभिक्रिया में के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना उत्पाद ही क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। तो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है।